किस तरह फैमिली को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो पिछले 2.5 साल से लगातार चलता जा रहा है, पर इस मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत को कौन से डॉक्टर ने सबसे पहले डेथ डिक्लेयर किया था। क्या आखिरकार उनके घर पे कोई डॉक्टर आया था जिन्होंने ये बोला था कि अब सुशांत हमारे बीच नहीं है, या फिर उनके घर पे जो स्टाफ मेंबर मौजूद थे उन्होंने ये दावा कर दिया था कि एसएसआर हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। कई बड़े सवाल उठे थे इसको लेकर और आज ये एक महत्वपूर्ण सवाल बन चुका है। दूसरी तरफ बात करेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत की पेन ड्राइव को लेकर सुशांत सिंह राजपूत के आधार कार्ड, पैन कार्ड किस तरीके से पहुंच जाते हैं एक ऐसे शख्स के पास जो पिछले 1 साल से उनके साथ कांटेक्ट में नहीं था, जिसको परिवार वाले जानते नहीं थे, और अचानक से उसके हाथ में पूरी कमांड आ जाती है किसके कहने पर। कई सारी बातें जो निकल के आ रही हैं इस पूरे मामले को लेकर बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो आज भी सीबीआई के पास है, इस मामले में 3 एजेंसी काम कर रही हैं, एनसीबी हो, ईडी हो या सीबीआई हो, तीनों एजेंसी लगी हुई है। एनसीबी अभी हाल ही में एक अपडेट दे के गई है कि इस पूरे मामले में जो चार्जशीट के अंदर नाम है 35, उनमें से 8 लोगों के वॉइस सैंपल लेंगे। वो सैंपल लेने के बाद कंपेयर किए जाएंगे उस वॉइस को उस वॉइस के साथ जो चैट के अंदर उनको कॉल रिकॉर्डिंग्स बरामद हुई थी, जिसके बाद क्या सही है क्या गलत है वो सामने निकल के आ जाएगा। पर इसी के साथ बात करेंगे सीबीआई की कि सीबीआई इस पूरे मामले में कहाँ तक पहुँच गई है। क्या सीबीआई इस पूरे मामले में कोई कंक्लूजन निकाल के लाने वाली है सामने, या फिर ये मामला जिस तरीके से ठंडे बस्ती में अभी रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, वैसा ही पड़ा रहेगा, फिर अचानक से कभी इसमें कोई अपडेट निकलेगी तो ये मामला उठेगा और फिर शांत हो जाएगा। क्योंकि रूप कुमार शॉ जी का एक बड़ा खुलासा होने के बावजूद आज इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण सवाल यही उठता है कि रूप कुमार शॉ जी निकलने के बाद उन्होंने कई बड़े सवाल उठाए, जिसके बाद ये मामला बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ा था पर अचानक से शांत हो गया। पर इस मामले में एक सवाल और है जिसमें आज कुछ लोग ध्यान दे रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिरकार सुशांत को डेथ डिक्लेयर किसने किया। क्योंकि दावा होता है कि सुशांत हमारे बीच दोपहर के टाइम नहीं रहे, खबर निकल के आई, उसके बाद खबर निकलने के बाद उनको अस्पताल लेके गए, उनके शरीर को अस्पताल लेके गए, पर उनके घर पे क्या डॉक्टर कोई आया था जिसने ये बताया। क्योंकि अक्सर देखा ऐसा जाता है कि कभी भी ऐसा कुछ केस होता है तो जब तक डॉक्टर ना डिक्लेयर करते तब तक कोई मानता नहीं है कि वो इंसान अब हमारे बीच नहीं है। जबकि कभी कोई हार्ट अटैक की बात होती है, कभी कुछ बात होती है, तब भी डॉक्टर से सलाह करने के बाद ही ये बोला जाता है कि हाँ ये इंसान हमारे बीच अब है, नहीं है, या अभी ये ट्रीटमेंट हो सकता है इसका। ये सारी बातें तभी क्लियर की जाती हैं जब डॉक्टर फाइनल अपना रिपोर्ट सौंप दे उस पेशेंट के परिवार को या फिर उस पेशेंट्स के करीबियों को। पर आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत को डेथ डिक्लेयर किसने किया था, ये सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आज सोशल मीडिया पे उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ एक सवाल और उठा कि इस मामले में संदीप कौन थे। संदीप बताया जाता है कि फिल्में बनाते हैं, उनसे पहले उन्होंने कई फिल्मों में कहा जा रहा है कि काम तो नहीं किया पर फिल्में बनाई हैं, और ऐसा दावा हुआ था जब ये मामला हुआ कि संदीप सुशांत की कांटेक्ट में नहीं थे, करीब 1 साल से कांटेक्ट में नहीं थे। तो अचानक से कैसे आ गए उनकी लाइफ में, अचानक से वो कैसे पहुंच गए वहाँ पर। इस सवाल का जवाब विकास सिंह जी जो थे एसएसआर फैमिली लॉयर थे उन्होंने दिया था। ध्यान से सुनिएगा उनकी ये बात को। तो जैसे कि हेलीकॉप्टर से वहाँ पता नहीं कैसे पहुंचे, किसने उनको बुलाया, वो कब से सुशांत के कंट्रोल मतलब उसके संपर्क में थे। मेरे को तो जो बहनों से बात हुई है कोई संदीप को नहीं जानता। आपने सुना, विकास सिंह जी जो इस पूरे मामले को हैंडल कर रहे थे, विकास सिंह जी जो इस पूरे मामले में फैमिली की ओर से लॉयर थे, उनका ये दावा था कि जब मैंने फैमिली से बात करी तो फैमिली ने भी कहा था कि हम इनको नहीं जानते हैं। तो आखिरकार एसएसआर का जो पैन कार्ड था, आधार कार्ड था, वो उनके पास होना एक बहुत ही बड़ा सवाल उठाता है। और साथ में सिर्फ 14 ही नहीं, हमने देखा था कि 15 को भी सब कुछ यही शख्स हैंडल कर रहे थे। तो आखिरकार इतना करीबी कैसे हो गए जिस करीबी को परिवार ही नहीं जानता, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब उनकी तरफ से स्टेटमेंट निकल के आया था कि वो मेरे दोस्त थे, मैं परिवार की मदद कर रहा था, परिवार मुझे ये बोल रहा है कि मैं जानता नहीं हूँ, तो वो अलग बात है। पर उन्होंने कहा कि मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है। अब फ़र्ज़ किस तरीके से निभाया है ये देशी जनता पिछले 2-2.5 साल से देख रही है। और जिस तरीके से सवाल उठे थे, जिस तरीके से रिपब्लिक चैनल रिपोर्टिंग करने के बाद उन्होंने इनसे सवाल पूछे थे, जिस तरीके से इनको मीडिया से दूर भागते हुए देखा गया था, तो कई सवाल मन में आ रहे थे। पर आज भी कई और सवाल निकल के आते हैं जब समझ आता है कि आखिरकार एक इंसान जो 1 साल से कांटेक्ट में नहीं था, जिनको लेकर परिवार कहता है कि मैं जानता नहीं हूँ इस शख्स को, ये कहाँ से अचानक से आ जाता है इस पूरे मामले को हैंडल करने के लिए, वो शख्स ये कहता है कि मैं सब कुछ हैंडल कर रहा था बिकॉज वो मेरा दोस्त था। अब
क्या सच है क्या नहीं है ये एजेंसी ही दावा कर सकती है, पर इस पूरे मामले में एक ऐसा शख्स जिसको लेकर सवाल कई उठे थे और एक ऐसा शख्स जिसके स्टेटमेंट भी आज भी अगर हम अलग अलग चैनल्स पे देखेंगे तो अलग अलग दिखाई देते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे कोई और चैनल पे जाके कुछ और बोलते हैं। अर्नब गोस्वामी के सामने जब ये आए थे तब भी इन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली थी जिसमें खुद फंस गए थे। जिन सवालों के जवाब अर्नब गोस्वामी ने इनसे लिए, जैसे अर्नब गोस्वामी ने पूछा कि आप रूम के अंदर थे या रूम के बाहर थे, उसको लेकर भी इन्होंने जो सवाल दिया था उसमें भी अर्नब गोस्वामी ने इनको फंसा लिया था। मतलब कई बार ये देखा गया है कि इनके स्टेटमेंट थोड़े थोड़े पर कहीं ना कहीं बदले जरूर हैं। अब देखने वाला विषय कि आखिरकार क्या होगा इस पूरे मामले का अंत में, क्योंकि ये मामला बहुत ही तेजी से तो आगे बढ़ा था और अचानक से ये मामला बहुत धीरे हो गया। अब क्यों हुआ ये कोई नहीं जानता। वहीं पर कहा जा रहा है कि हाल ही में देखा गया कि महाराष्ट्र में सरकार बदली, सीएम बदले, डिप्टी सीएम बदले, तो उम्मीद और जगी कि इस पूरे मामले में कुछ निकल के आएगा और इस पूरे मामले में अब विश्वास जग गया है लोगों का। तो लोगों की उम्मीद अब जगी है। अब ये उम्मीद कब तक जगी रहेगी ये कोई नहीं जानता, क्योंकि इस पूरे मामले में कई लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करी हैं। कई सारे ऐसे लोग जो पॉलिटिकली कनेक्ट हैं उनके भी कई दावे निकल के आए, पर आज भी उम्मीद जगी हुई है। और एज अ फैन या फिर बात करें एज अ इंडियन, हम यही उम्मीद करते हैं अपनी सरकार से, अपनी गवर्नमेंट से, कि अगर हमने उनको चुना है एज अ युवा, अगर हमने उनको सेलेक्ट किया है तो वो भी देश की जनता की बात सुनेंगी और इस पूरे मामले में एक फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा। क्यों आखिरकार इस पूरे मामले में इतना डिले हो रहा है, क्या आखिरकार इस पूरे मामले में ऐसा छुपा है और एजेंसी जो जांच कर रही है वो इस पूरे मामले में कहां तक पहुंच गई है। कई सवाल हैं जिनके जवाब आज भी मिलने बाकी हैं, क्योंकि शुरुआत से ही इस मामले में सवाल कई उठे थे। चाहे सोचिए जो एम्बुलेंस ड्राइवर निकल के आया, उनकी बात होती है इस शख्स से जो अपना कोई दोस्त बोल रहे थे इस पूरे मामले में, उनसे बात होती है 14-15 के बाद 16 को, मतलब ऑलमोस्ट 72 आवर्स के बाद। अब क्या बात हुई ये कोई नहीं जानता। कहा जा रहा था कि पैसे के लेन देन की बात थी, मतलब जो पैसा गाड़ी वाले लेते एम्बुलेंस वाला, उस पैसे के लेन देन की बात थी, बस और कोई बात नहीं थी। अब इसको लेकर भी सवाल उठे। फिर कुछ टाइम के बाद देखा गया जो एम्बुलेंस ड्राइवर थे उन्होंने एक बुलेट परचेज कर ली, तो और सवाल उठे कि आखिर अचानक से बुलेट कैसे आ गई। सवाल उठते गए इस पूरे मामले में, सवाल कभी रुके नहीं है, चाहे फिर वो चाबी वाले को लेकर उठे हों, क्योंकि स्टार्टिंग से देखा गया था कि इस पूरे मामले में अगर हम बात करें, चाबी वाला आया, गेट खुला, वो जो शरीर था उसको उतारा गया, दीदी को कॉल किया गया, पुलिस को बुलाया गया, ये सारी बातें निकल के आई हैं। पर कहीं भी आज तक इस पूरे मामले में एक बात निकल के नहीं आई कि इन सब में से क्यों आखिरकार डॉक्टर को नहीं बुलाया गया। इस पूरी थ्योरी में एक डॉक्टर का जिक्र नहीं हुआ कि डॉक्टर भी आया था घर पे और डॉक्टर ने फाइनल कंक्लूजन दिया कि अब ये हमारे बीच है या नहीं है, या कुछ बचा है सांसें या नहीं बची हैं। डॉक्टर का नाम नहीं सुना गया इस पूरी थ्योरी में। सिर्फ जब इस पूरे मामले में हॉस्पिटल लेके गए तब डॉक्टर की बात चालू हुई, पर उससे पहले डॉक्टर की बातें ही नहीं शुरू हुई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि आखिरकार इस पूरे मामले में किसने सबसे पहले एसएसआर को डेथ डिक्लेयर किया था, पुलिस ने, स्टाफ मेंबर्स ने या फिर किसी और ने। ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है इस पूरे मामले को लेकर। तो आप क्या कहेंगे, आपकी राय जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी जो भी राय है आप कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि हम कॉमन लोग हैं यार, हम सिर्फ बात कर सकते हैं, हम सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं। फाइनल निर्णय देने का हक एजेंसीज को है, केंद्र सरकार को है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो एजेंसीज है जिनको इस पूरे मामले में लगाया गया है उनका है। तो हम इस पूरे मामले में सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं, जो दिखता है वो आपके सामने ला के रख सकते हैं, बिकॉज वी आर कॉमन पीपल यार। और कॉमन पीपल सिर्फ उतना ही बोल सकता है जितना उसका हक होता है, क्योंकि ज़्यादा बोलने पर एक कॉमन पीपल को ही दिक्कत होती है। ये अक्सर देखा गया है। तो इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि मैं इतना सब कुछ ऐसा बोल दूँ कि बाद में दिक्कत मुझे ही हो जाए, क्योंकि हम भी एक कॉमन पीपल हैं, हम कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं। तो उम्मीद यही करेंगे आपसे कि आप भी बातों को समझेंगे, आप भी इस पूरे मामले में विश्वास करेंगे उस सरकार पे जो सरकार इस समय केंद्र में है, जो सरकार के हाथ में अब इस पूरे मामले को दे दिया गया है। क्योंकि जो एजेंसी इस पूरे मामले को हैंडल कर रही है वो एजेंसी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, और सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है ये आप सब जानते हैं। तो उम्मीद है यहाँ पर इस पूरे मामले में जल्द एक निर्णय निकल के आएगा, और साथ ही साथ हम इस पूरे मामले पर एक फाइनल रिजल्ट देखते हुए जल्दी पाए जाएंगे। देखते हैं क्या होगा आगे, वक्त बताएगा। पर आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।